सर्वजीव का परमेश्वर एक बहुमूल्य वचनों के पढ़े जाने पर आशीष है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, हमारे सच्चे जीवित व महान प्रभु यीशु नासरी, तो कल आज और दुबारा को देखा है। हम भी अपना धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। मान लेते हैं कि हम अपनी समझ से इस वचन को नहीं समझ सकते। आज इस वचन के द्वारा हमें आशीष मिले, इस वचन के द्वारा हमारे ऊपर नसीहत मिले, हमें ठीक ठाक किए जाएँ और आपकी ये बहुत फल लाने वाले बन सके। आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं अपनी सोनू के लिए, बिजली के लिए। आज उनकी 25वीं शादी की वो है प्रभु जी, और आपने 25 वर्षों में आपने इनकी बड़ी रक्षा की है। सवाल के काम की पूरी नहीं। हम धन्यवाद देते हैं सोनू की सच्ची गवाही के लिए, बिजली की सच्ची गवाही के लिए। प्रभु जी, आपने इनके लिए मसीह घर बनाया है और इस 25 साल में आपने उनकी बड़ी अगुवाई की, सहायता की। और आज वो तेरे चरणों में आकर क्योंकि इस खुशी के समय सारा आदर देना आपको देना चाहते हैं कि आपने उनके लिए बड़े बड़े काम किए, आपके नाम में शुरू किया। प्रभु जी, उनकी गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज अपने दास को अपना अभिषेक कर मुँह में बच्चे डाला जाए, बयान करने के साथ मदद कर और आशीष का काम बना। शाम की सारी शब्दों को मानते हैं, मेरे लोग को यहाँ पर चलते हैं। प्रार्थना को सुन कहकर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जो हमने अभी प्रभु के वचन से पढ़ा है वो मैं आपको बड़े संक्षिप्त से बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति है तो उसका नाम जो है जकई है और वो चुंगी लेने वालों का सरदार है। वो कैसा व्यक्ति है उसके बारे में लिखा हुआ है और वो लिखा है वो चुंगी लेने वाला का सरदार, यानी इज होल्डिंग अ वेरी की पोस्ट, हाई पोस्ट, बड़े ऊंची पोस्ट थी उसकी, एक रुतबा था उसका और उसका पास में बहुत दौलत थी और उसका सारे लोग भय मानते थे। लेकिन क्या है, उसके दिल के अंदर एक बात पाई जाती थी। अब वो दिल के अंदर जो बात पाई जाती थी वो ये थी कि वो यीशु को देखना चाहता था। हमारे भाई सोनू ने जो जीवन बिताया वो इसी बात के ऊपर था कि यीशु कौन है भाई, वो मेरे लिए क्या कर सकता है और मैं उसको कैसे जान सकता हूँ, कैसे मैं उसको जान सकता हूँ, कैसे पहचान सकता हूँ। सोनू क्रिश्चियन घराने में पैदा होने के बावजूद भी, चर्च में जाने के बावजूद भी, बाइबल सुनने के बावजूद भी, बाइबल पढ़ने के बावजूद भी नरक में जाता था, स्वर्ग में नहीं जा सकता था। क्योंकि बाइबल कहती है जो क्या बात है कि ऐसी क्या बात थी जब उसने अपने पापों से मन कराया और छोटी प्रार्थना की, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। तब प्रभु यीशु ने सोनू के पापों को क्षमा किया, अपने लहू से धोया, उसके गंदे हृदय को लेकर एक नया हृदय दिया। उस हृदय में यीशु बात करता है और उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है और आज सोनू बहुत आनंदित और खुशी है। तो ये जो व्यक्ति था, ये धनी था, वो यीशु को देखना चाहता था और उसके जीवन के अंदर एक बात थी, वो नाटा था। और यीशु जब यहूदियों से जा रहा है, एक बड़ी भीड़ है और उसके दिल में ये इच्छा हुई कि वो यीशु को देखे, लेकिन छोटे कच्चा होने की वजह से और प्रभु यीशु मसीह को क्या करता था, देख नहीं पाया। और हम क्या देखते हैं कि मेहमान से पढ़िएगा तीसरा 4 पद जी, तब उसको उस पर देखने के लिए आगे दौड़कर
एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जा रहा था। और ये इतना बड़ा अमीर आदमी, इतना औहदे वाला, कहाँ पर चढ़ गया? गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। और गुलर के पेड़ पर चढ़कर यीशु की इंतजारी कर रहा था, क्योंकि यीशु जो है, ये सोचा कि यीशु यहीं से जाएगा, यहीं से भी जाएगा। और देखिए 6 पद के अंदर या 5 पद के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, हट उतरा, क्योंकि आज मुझे मेरे घर में रहना अवश्य है। प्रभु की स्तुति हो। अरे भाई, बड़ी भीड़ है, यीशु मसीह वहाँ पर है और ये मिस्टर जक्कई जो है, इतने औहदे वाले गुलर के ऊपर बैठे हुए हैं जी। और यीशु मसीह ने क्या किया? ऊपर दृष्टि करी, ऊपर देखा और जक्कई का नाम लेकर बुलाया। जक्कई का क्या किया? नाम लेकर बुलाया जक्कई को। क्या कहा? हे जक्कई, क्या कर? छठ उतरा, मुझे तेरे घर में क्या है? रहना अवश्य है। मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। अरे प्रभु यीशु मसीह को किसने नाम बताया? भीड़ में से किसी ने नाम बताया क्या? किसी ने नहीं बताया। यीशु मसीह हम सबके नाम जानता है। हम क्या करते हैं यीशु मसीह जानता है। हमारे मन के अंदर कितनी चिंता है, कितना बोझ है, कितने हम दुखी हैं, कितनी समस्याएं हैं, सब प्रभु जानता है। लेकिन शर्त यह है कि प्रभु हमें देखने के लिए तैयार है, क्या हम प्रभु को देखने के लिए दिल में इच्छा रखते हैं। नहीं, जक्कई ने यीशु को देखने की इच्छा रखी कि वो कौन सा है, और वो देख नहीं सकता था। गुलर पेड़ पर चला गया और आप जब यीशु वहाँ पहुँचा है तो जक्कई का नाम लेकर बुला रहा है। जक्कई से क्या कह रहा है प्रभु? हे जक्कई, क्या कर? छठ उतरा, मुझे तेरे घर में रहना क्या है? अवश्य है। और जैसे ही जक्कई ने यीशु मसीह की आवाज़ को सुना होगा, उसके दिल के अंदर उस प्रेम भरी न्योता को दिल में जब आया होगा, और तब क्या हुआ होगा? बड़ा आनंदित हुआ होगा, बड़ा खुश हो गया होगा। और हम क्या देखते हैं कि यीशु क्या हुआ कि जक्कई तो था, क्या किया उसने? छठ उतर आया, छठ उतर आया। और जब वो छठ उतर आया तो जक्कई ने ये फैसला नहीं बदला कि मैं अपनी वाइफ से पूछ के आऊँगा, आज तो नहीं प्रभु, फिर किसी दिन और आना। उसने किसी भी तरह से प्रभु यीशु मसीह के न्योते को क्या नहीं किया? पोस्टपोन नहीं किया, टाला नहीं, बल्कि प्रभु के मुताबिक प्रभु क्या करे? छठ उतरा, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना क्या है? बहुत जरूरी है। और उसके नेक्स्ट वन की बस को देखिए क्या लिखा है जी। उससे पहले जब हाँ, वो तुरंत उठकर आनंद से अपने घर को ले गया, तुरंत उतरता, जल्दी से उतरा। उसे ये नहीं चिंता थी कि फिर जाऊँगा, चोट लगेगी, कान टूटेगी, पाँव टूटेगा या हाथ टूटेगा। लिखा तुरंत उतर आया। और क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को क्या किया उसने? आनंद से कहाँ पर लेके गया? अपने घर लेके गया। ये जक्कई जो यीशु को देखना चाहता था, नाटा था, देख नहीं सकता था, गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, आवाज़ सुनी कि हे जक्कई नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में रहना बच्चे है। और अब क्या उसने कदम दिया? एक विश्वास का कदम ले लिया, एक विश्वास का कदम लिया। क्या विश्वास कर लिया? उसे आनंद के साथ अपने घर लेके गया, अपने घर लेके गया प्रभु यीशु मसीह को। और जब घर लेके गया तो क्या है कि वहाँ पर
यीशु मसीह जब उसके घर में आए तो वहां पर कोई भी वचन नहीं दे रहे। उसने अपने घर के अंदर जीवन की ज्योति को देखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की ज्योति हूँ। और उस ज्योति के अंदर इस जगह ने अपने छुपे हुए पापों को देखकर प्रभु के सामने अपने पाप का अंगीकार कर रहा है। और प्रभु से क्या कर रहा है, हे प्रभु देख, जिससे मैंने अन्याय करके पैसा ले लिया है उसको क्या कर दूंगा, 4 गुना लौटा दूंगा। चौगुना, जिससे मैंने अन्याय करके पैसा ले लिया। प्रभु की उपस्थिति में अपने पाप को मान रहा है। अन्याय से मैंने पैसा कमाया है, मैंने लालच से पैसा कमाया, मैंने अपने ओहदे का, आपके अपने ओहदे का, मैं बड़ा सरदार था, उस ओहदे से अनुचित रीति से पाप कमाकर तेरे विरोध में पाप किया। परमेश्वर, अब मैं जिससे मैंने लिया है उसको क्या कर दूंगा, चौगुना फेंक दूंगा। और अब उस क्या कर रहे हैं, जब यीशु उसके घर में आ गए, जब उसके घर के अंदर ज्योति आ गई, तो एक और बात क्या है, उसको किसकी भी फिक्र आई, कंगालों का भी फिक्र आ गई। मेहरबानी से देखिए क्या लिखा है, क्या कह रहा है प्रभु 19 अध्याय में। उसने क्या बोला, कंगालों को क्या कहता हूँ मैं, उनको 19 अध्याय में 19 अध्याय में खड़े होकर प्रभु से कहा, एक प्रभु एक में आदि संपत्ति किसको दे रहा है, वो कंगालों को। आदि संपत्ति कंगालों को देता है। अरे कंगालों को तो जब खेत के अंदर देखते हैं कि भैया कितने पैसे हैं, देखने पड़ते हैं। अरे कंगाल को पूछा आपने कि भैया आपने रोटी खाई, आपने चाय पी, पानी पिया, अरे उसकी नीड को पूरा कर दो भाई, और उसकी जरूरत को पूरा कर दो। आज ये प्रभु से क्या कर रहा है, मैं आधी संपत्ति क्या करता हूँ, कंगालों को क्या करता हूँ, दान देता हूँ। प्रिय भैया बहन, ये था उसका छिपा हुआ पाप, जिससे वो परमेश्वर को देख नहीं सकता था, जिससे उसके दिल के अंदर शांति नहीं थी, जिससे उसके पास आनंद नहीं था। और इस वजह से वो निराशा में था, वो दुविधा में था। कौन संकट में मेरी सहायता करेगा, कौन मुझको शांति देगा, कौन मेरे दुखों में मुझको समस्या में से निकालेगा। जब इस जकई ने नासरी यीशु मसीह से कहा कि मैं चौगुना लौटा दूंगा जिससे अन्याय करके दिया है, और अब जकई उस आदमी के पास गया होगा जिससे उसने टैक्स चोरी से कई गुना चोट लगा के दिया होगा, उसको चौगुना फेंकने के लिए गया होगा। जब दरवाज़ा खटखटाया होगा तो अंदर से आवाज़ होगी, कौन है भाई? उसने कहा मैं जकई हूँ। उन्होंने कहा अभी पहले 15 दिन हुए थे पैसे लेके गया, अब ये समस्या आ गई कि और कौन सा टैक्स में लगा कर पैसे लेगा। लेकिन चूँकि वो देवत था, उन्होंने दिल में ना चाहते भी इसके लिए दरवाज़ा खोला, जकई के लिए दरवाज़ा खोला, और क्या बोला था, जकई साहब आइए बैठिए। और जब जकई उसके पास में आया और वहाँ पर बैठा होगा, और तब उसने जकई ने क्या कहा होगा उसे, कहने का देखो मैं 15 दिन पहले आया था, आपसे अनुचित पैसे लेकर चला गया, अब मैं चौगुना आपको देने के लिए आया हूँ। और वो डर गए होंगे, कहते ये कैसा बात करने जा रहा है, ये कैसा हमारे ऊपर मुसीबत लेकर आया। और उसके आंखों में से आंसू बहने होंगे। उसने कहा कि ये आपका पैसा मैंने अनुचित तरीके से दिया है, उसको मैं रिटर्न करने के लिए आया हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, क्या बात थी जकई के अंदर, जो उसने पैसा अनुचित रीति से, लालच से, अनड्यू एडवांटेज से दिया था, चोरी से दिया था, घूसने के लिया था, वो उसको वापस देने के लिए जब गया तो उनको उस पैसे को लेते हुए उनके हाथ कांप रहे होंगे। लेकिन जगह ने कहा होगा, जिस जगह को तुमने 15 दिन पहले था वो मर गया, अब ये नई जगह है। बाइबल कहती है जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, और पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई, पुराना जीवन चला गया,
यीशु से मुलाकात करने के बाद हमारा मार्ग बदल जाता है, हमारा जीवन में शांति आ जाती है। यीशु के पास आने पर हम बदल जाते हैं पूरी तरीके से। तो हम क्या देखते हैं कि क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने। उसके बाद क्या बात लिखा 10 पद में, क्या लिखा हुआ है 2 सेकंड में 10 पद में 19:10 जी क्या लिखा हुआ है। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर के अंदर क्या आया है? उद्धार आया है। इस घर के अंदर मुक्ति आई है। मुक्ति का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब क्या है? पापों की क्षमा का निश्चय हो जाना मुक्ति है, उद्धार है। यीशु मसीह ने इसके पाप को क्षमा कर दिया, इसका उद्धार दे दिया। प्रिय भाई बहनों, ये है हमारी, ये है हमारा जीवन, ये है हमारी देव। जैसे आज दिव्य ने और सोनू ने कहा कि मैं प्रार्थना करती थी अपने पति के लिए, कभी अपने पाप से मन फिराए, पश्चाताप करें, इसका उद्धार हो जाए, ताकि हम एक वैवाहिक जीवन प्रभु में भय के साथ बिताएं। और बड़ा सुंदर टेस्टमनी थी और बड़ी दिल से सोनू ने भी अपनी गवाही दी। लिखा है, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर के अंदर नई शुरुआत हुई है। जब हम विवाह में, बाइबल कहते हैं विवाह सबसे आदर की बात समझी जाए। विवाह जो है सबसे आदर की बात समझी जाए। और ये जो विवाह है प्रभु उन लोगों की कराता है जबकि लड़का और लड़की के पापों की क्षमा का निश्चित हो। तब ऐसे लोग प्रभु में विवाह के लिए आते हैं तो प्रभु उनके लिए एक पवित्र घर बनाता है, आशीष का घर बनाता है। और वो घर प्रभु स्वयं उनका बनाता है। भजन संहिता 127 में लिखा हुआ है, जब तक प्रभु ही घर को ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत क्या है? व्यर्थ है। पैसे से घर नहीं बनता, घर बनता है पवित्रता के साथ में। घर बनता है, प्रभु घर बनाता है। और ये जो था, सकई ने उस दिन प्रार्थना करी, हे प्रभु मेरे घर को बनाए रख, मेरे घर को आशीष देना। अब तक हमने बहुत बुरा जीवन बिताया। और क्या हुआ कि जब यीशु मसीह उसके घर गया तो लोग पीछे से बुड़बुड़ाने लगे, अरे ये तो पापी के घर में चला गया, ये तो एक लूटने वाले के घर में चला गया, ऐसे के घर में जाता है। लेकिन सकई ने अपनी उन लोगों की चिंता नहीं करी, उसने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने कहा मुझे तेरे घर जाना जरूरी है। वो लेके के आने से लोग क्या कहते हैं, क्या बुड़बुड़ाते, उसकी चिंता नहीं करी। तो अब कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों का हर काम बनाता है, प्रभु बनाता है। हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे कि घर को बनाना है प्रभु ने, ये प्रभु बनाता है और घर की सुरक्षा प्रभु करता है। हम पढ़ेंगे नीति वचन 24 अध्याय का पहला पद। नीति वचन 24 अध्याय और उसका 3रा पद। हाँ जी, नीति वचन 24 अध्याय और उसका 3रा पद। घर ऐसा बनता है, बुद्धि से बनता है घर। घर पैसे से नहीं, अपने बल से नहीं, अपनी ताकत से नहीं। घर कैसा बनता है? बुद्धि से घर बनता है। और क्या लिखता है? अब उसी का साथ है, और समझ के द्वारा। समझ नहीं रखोगे पैसा बर्बाद हो जाएगा, बुद्धि नहीं होगी नुकसान हो जाएगा। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है मेरा एक ध्यान न रखने के कारण, मेरे से इन्होंने बुद्धि न पाने के कारण, मुझे ना जानने और ना पहचानने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। और बाइबल कहती है कि सब लोग भेड़ों की नहीं भटक गए और सबों ने क्या किया? अपना अपना मार्ग दे दिया और ऐसा मार्ग दिया जो उनकी दृष्टि में खुशनुमा पड़ता था, लेकिन अंत में क्या थी? मृत्यु थी। प्रभु हमको ऐसे समस्याओं से, ऐसी परिस्थितियों से बचाकर हमारे घर को बनाना चाहता है।
और क्या लिखा हुआ है कि घर कैसे बनता है? बुद्धि से बनता है। और क्या बात है कि समझ के द्वारा स्थिर रहता है। और मेहरबानी से देखिएगा 14:1 नीति वचन 14:1। बुद्धिमान स्त्री कौन है? जिसने प्रभु यीशु से बुद्धि ली हो, जिसके पापों की क्षमा हो, वो बुद्धिमान स्त्री है। बुद्धिमान पुरुष वो पुरुष है जिसके पाप क्षमा हो, जिसके दिल में यीशु रहता है। उसने उससे बुद्धि मांगी होगी प्रभु से और उसको समझ नहीं पाई। तो 14:1 में लिखा है बुद्धिमान